नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस जो है ये ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक मेनिंजिस लेयर होती है, उसके अंदर होने वाली एक इन्फेक्शन है। वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया करके चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेनिंजाइटिस जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रेन के अंदर मौजूद एक लेयर होता है और इसी के अंदर होने वाले इन्फेक्शन को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, पैरासाइट के द्वारा, फंगस के द्वारा और कुछ नॉन इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उनके द्वारा भी मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन आसानी से इंसानों में होता है। इसको मेनिंगोकोकल रोग भी कहा जाता है। ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है और ये ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है। वहीं जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं या जो युवा अवस्था के लोग हैं उनमें ये बीमारी की प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, इसीलिए इससे ज़्यादा उनमें नुकसान नहीं होता। टीकाकरण से हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। मौजूदा महामारी की भयावह स्थिति को देखते हुए टीकाकरण की भूमिका काफ़ी ज़रूरत हो गई है। आजकल हम सब कोविड से बचने के लिए टीकाकरण अपना करा रहे हैं। उसी प्रकार से हमें मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन से, मेनिंजाइटिस से बचने के लिए भी टीके उपलब्ध होते हैं जो खास करके अपने बच्चों को ज़रूर लगवाना चाहिए, ताकि इस तरीके की जानलेवा बीमारियों से हम अपने बच्चों को बचा सकें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है। न्यूमोकोकल निमोनिया की तरह वायरस और बैक्टीरिया से फैलने वाली अन्य बीमारियों की रोकथाम जैसे की जाती है वैक्सीन के सहारे, वैसे ही न्यूमोकोकल वैक्सीन भी उपलब्ध है। मेनिंगोकोकाई के लिए उस तरह के वैक्सीन को लगा करके हम अपने बच्चों को मेनिंजाइटिस से बचा सकते हैं। या जो मेनिंजाइटिस है जिससे बच्चों की अगर इन्फेक्शन हो गई तो बच्चों के मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि बेहद दुखद है। अगर हम वैक्सीनेशन कराएं तो हम इस मृत्यु दर को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस मुख्य रूप से छोटे बच्चों को ही प्रभावित करता है और अगर इसका इलाज न किया जाए तो जो मस्तिष्क होता है उसको गंभीर क्षति पहुंच सकती है। और यहाँ इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी और उससे बचने का तरीका बताया जाएगा, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस काफ़ी जटिल बीमारी है, इसीलिए इससे इलाज पूरी तरीके से संभव नहीं है, इसीलिए इससे बचना काफ़ी ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी है कि टीकाकरण ज़रूर कराएं। मेनिंजाइटिस एक गंभीर संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास एक सुरक्षा की परत होती है जिसको मेनिंजिस कहते हैं, उसी के अंदर ये इन्फेक्शन होता है। यह बीमारी ज़्यादातर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण होता है। इसको मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस कहते हैं। निसेरिया मेनिंजाइटिडिस एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये बीमारी होती है और भविष्य में कभी इससे बड़ी महामारी भी पैदा हो सकती है। यह सांस ड्रॉपलेट के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल भी सकता है। कोई व्यक्ति अगर खांसता है, छींकता है खुले में, अपने मुंह को नहीं ढकता है, तो भी इस बीमारी को पैदा करने वाला बैक्टीरिया आसानी से वातावरण में मौजूद हवा के सहारे दूसरों में ट्रांसफ़र हो सकता है। मेनिंजाइटिस के कारणों की बात करें तो मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है, मेनिंजाइटिस वायरस के द्वारा भी होता है, मेनिंजाइटिस फंगस के द्वारा भी होता है, मेनिंजाइटिस पैरासाइट के द्वारा भी होता है। ये चारों सूक्ष्म जीव से होता है। इसके अलावा कोई फिजिकल इंजरी हो जाए, यानी माथे पे कहीं चोट लग जाए, तो भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। कैंसर के कंडीशन में भी होता है। कुछ दवाइयां हैं जैसे कि NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इसे कहते हैं, इसके सेवन से भी होता है। हेड इंजरी से भी होता है। ब्रेन में पस हो जाए तो भी होता है। लक्षण की बात करें तो शुरुआत के 24 से 48 घंटों के भीतर ही जब इसका लक्षण दिखाई दे तो ये इतनी जटिल बीमारी है कि कई बार 24 से 48 घंटे में ही जिसको ये बीमारी हुई है उसकी मौत हो जाती है। यहाँ तक कि जीवित रहने वालों 5 में से 1 मरीज को जीवन भर जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी अगर 5 में किसी एक को ये बीमारी से बच जाता है तो इससे तो 4 तो मर ही जाते हैं, 1 अगर बच गया तो उसके अंदर भी जैसे सुनाई न पड़ना या मानसिक विकलांगता जैसी समस्याएं जीवन भर हो सकती हैं। मेनिंजाइटिस के लक्षणों की बात करें तो इसमें बुखार होता है, गर्दन में दर्द होता है, स्लीप नीटनेस यानी बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, वॉमिटिंग होती है, जोड़ों में दर्द होता है, शरीर पे लाल लाल दाने पड़ सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, सीजर्स यानी खिंचाव महसूस हो सकते हैं आपके मस्कुलर पार्ट में, मसल्स में, फीवर हो सकता है,
गले में स्टिफनेस हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, लाइट के प्रति सेंसिटिविटी हो जाएगी। इस तरीके के रैसेस जो हैं वो हमारे शरीर पे, स्किन पे हमें दिखाई दे सकते हैं। और ये सारी कंडीशंस इसलिए हुए हैं क्योंकि वो किसी न किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट, कई बार जब मिडल ईयर इन्फेक्शन होता है तो भी मेनिंजाइटिस का वो एक कारण हो सकता है, क्योंकि वहाँ से बैक्टीरिया माइग्रेट होके मेनिंजिस लेयर को प्रभावित कर सकता है। मेनिंगोकोकल रोग किसी भी उम्र के व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। इस बीमारी के रोकथाम में बहुत सुधार हुए हैं। इसके निवारण के कई सारे उपाय हैं। टीकाकरण उपलब्ध है जो करा करके हम अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा हमें स्वच्छता बरतनी चाहिए, संक्रमित व्यक्तियों से अपने बच्चों को दूर रखना चाहिए। मेनिंगोकोकल रोग और उसके लक्षण अगर आपको दिखाई दें तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। मेनिंजाइटिस जो है वो ब्रेन के मेनिंजिस लेयर का एक इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंगस या पैरासाइट के द्वारा हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए। कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।